जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक हो गया। अब देखो नाभिक में क्या क्या होता है बाबू? प्रोटॉन होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। तो सुनिए, अब मैं प्रोटॉन भी लिखूंगा, सुन लो। अब तत्व का नाभिक में उपस्थित तत्वों का नाम भी लिखा जाएगा और क्या कैसे आवेश होता है उसको भी एक साथ लिख देंगे। जो पिछले वाले में लास्ट लाइन में अलग से लिखवाया गया है, अब मैं उसको एक साथ लिख दूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा बाबू? वो 3 लाइन मेरी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तब बाबू लिख लिए कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। तो लिख दो बाबू एक ही में, तत्व का नाम भी लिखवा देते हैं और एक ही साथ आवेश भी लिखवा देते हैं। लिखो सर, नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन, नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन, ए बाबू न्यूट्रॉन, नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन, ऐसे बाबू न्यूट्रॉन। अब कैसा होता है? तो नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन नहीं बाबू, ट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन में ट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन होता है। टान टान, ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन होता है बाबू, प्रोटॉन। तो नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया? आप देख रहे हो, जो मैंने वहां आवेश पिछले वाले में आवेश मैंने अलग से लिखवाया था, अब मैंने क्या किया? आवेश को साथ साथ लिखवा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे लास्ट में आवेश के बारे में लिखना नहीं पड़ेगा और मुझे 3 लाइन कम लिखनी पड़ेगी। तो नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब कैसा आवेशित होता है? ऋणावेशित। तो लिखो बाबू अगले लाइन में, उसी में नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। कैसा बाबू? ऋणावेशित, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। क्लियर बाबू? अब बताओ, पिछले में परमाणु की बात ही लिखे थे, वो कितनी लाइन में था? गिनो, बताओ इनका जल्दी से। पिछले वाले में परमाणु कितने लाइन में लिखे हो बाबू? 8 लाइन में। और बाबू अब कितने लाइन में हुआ? 2 लाइन कम हो गई ना, 8 होगा, इसमें 6 होगा। अंतर क्या है? जो आवेश में उसमें अलग से लिखवाया था, यहाँ आवेश और तत्व का नाम दोनों साथ साथ लिखवाए थे। अब कोई पूछ दिया सर ऊपर वाले पे नंबर मिलेगा कि नीचे वाले पे नंबर मिलेगा? अरे यार दोनों पे मिलेगा, गलत कोई बात नहीं है। लिखने की शैली क्या है? अलग अलग।
अब मैं सिखाऊंगा 70 में 65 से जब आगे जाना होगा, 66, 67, 68, 69 और 70 में 70 जब पाना होगा तब थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और फिजिक्स की भाषा एकदम यूनिक होनी चाहिए। तब इन दोनों में से कौन लिखोगे? ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा, अभी बस लिखते चलो, अभी तो क्लासेस शुरू हो रही है ना, मैं बताऊंगा कौन सी परिभाषा कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है। क्लियर बाबू? तो परमाणु क्लियर हो गया, दोनों लिखवा दिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक, तो परमाणु हो गया। हमें हमारा हेडिंग क्या है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या बाबू? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो क्या परमाणु के बारे में लिख लिए? बोलो, परमाणु के बारे में लिख लिए? यहाँ कितना मिनट हुआ? परमाणु के बारे में सिखा दें। 45 बैठो, कट गया होगा बीच में। चलिए अब देखिए बाबू, तो परमाणु तो पढ़ लिए अच्छे से। परमाणु में लिखना क्या भी लिखवा दिए, या करके 2 चीज लिखवा दिए। समझ में आ गया? तो चलिए अब मेरे साथ बाबू परमाणु के बारे में सब लोग बोलिए, घर पर है। देखिए आपको ऐसे पढ़ना है कि फिजिक्स आपको मेरे वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए। ऐसा ना लगे कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे, ऐसा लगे कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बैठकर हम लोग। ठीक है, चलिए परमाणु के बारे में बोलिए, नीचे वाला परिभाषा जो लिखवाए हैं बोला जाए। तो मेरे साथ ही घर पर बोलना, अब तो घर पे देख के बोलते, चिल्लाना एकदम। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में कैसा आवेश? धनावेश। न्यूट्रॉन कैसा? उदासीन। तो नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा पहले लिख दे सर इस तरह से कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसका गलत हो जाएगा क्या? नहीं बाबू, आप प्रोटॉन को पहले, न्यूट्रॉन को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाबू क्या? नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। विभिन्न मतलब अलग अलग। क्यों मैं अलग अलग बोल रहा हूँ? जैसे सबका घर अलग अलग है तो हर इलेक्ट्रॉन का घर भी क्या होगा? अलग अलग। विभिन्न अस्थाई। अस्थाई क्यों बोल रहा हूँ? सबका घर निश्चित होगा ना। ऐसा नहीं हो कि आज मेरा घर यहाँ है सजराजा में और कल मेरा घर चंदौली हो जाए। ऐसा आप लोग के साथ होता होगा। मेरा घर नौबतपुर में आज है और कल मेरा घर गए कोचिंग से पढ़कर लंदन चला गया, कितना मज़ा आ जाता है ना। तुरंत लंदन चले जाती, यार क्या मस्त होता। इसका मतलब विभिन्न अस्थाई। अस्थाई मतलब उसका घर एक ही जगह होगा। ठीक है, कक्षा मतलब बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के घर को क्या कहते हैं? कक्षा। तो नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थाई कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। ये मेरा क्या हो गया बाबू? परमाणु। क्या हो गया? परमाणु। क्लियर? अब बाबू परमाणु आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत रूप से उदासीन, दूसरा धनावेशित, तीसरा ऋणावेशित। तो लिखो बाबू, आवेशित होने के आधार पर, आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। आवेशित, ये तो कट जाएगा लगता है, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। क्या लिखे बाबू? आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक,
आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलो, वैद्युत रूप से उदासीन। प्लीज बाबू मेरा जो पढ़ाए थे रफ वाली कॉपी खोल लेना। तो आवेशित होने के आधार पर परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला बाबू वैद्युत रूप से उदासीन। चलिए अब हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत रूप से उदासीन। तो प्लीज बाबू मेरा जो समझाने वाली क्लास था जिसमें मैं समझाया था बाबू और रफ पर लिखे थे वैद्युत उदासीन का 2 मतलब सिखाया गया था। देख लेना बाबू, वैद्युत उदासीन का 2 मतलब। पहला क्या सिखाया गया था याद करो। पहला बाबू सिखाया गया था कुल आवेश क्या है, शून्य है। पहला क्या था, कुल आवेश शून्य है। तो पहला सिखाया गया था कुल आवेश क्या है बाबू, शून्य है। या दूसरा मतलब क्या सिखाया गया था, देखो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे लिखना थोड़ा गलत होगा बाबू, ऐसे लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं सिखाया था ना कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। तो मुझे बताओ प्रोटॉन कहाँ होते हैं, अरे बोलो मेरे हीरो, नाभिक में। तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। तो मैंने उस दिन क्या सिखाया था याद है, इसका मतलब हुआ नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या कामा नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। अर्थात परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश शून्य होता है, अतः परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। प्लीज बाबू 2 मिनट के लिए पीछे वाला देखो क्या पढ़ाया गया था, पलट के देख लो मेरे हीरो। तो देख लो ये सब पढ़ाया गया था ना वैद्युत उदासीन। मैं बार बार पढ़ा दूँ, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाया जाएगा। चलिए बाबू आप लोग देख लिए होंगे। चलिए लिखिए वैद्युत रूप से उदासीन। तो वैद्युत रूप से उदासीन कब होगा, नाभिक में उपस्थित, अरे बोलो यार, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। लिखो बाबू, लिखो वैद्युत रूप से उदासीन। लिखो यदि, लिखो बाबू यदि नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉन होता है ट्रॉन नहीं होता है बाबू, मैं लिख दिया हूँ प्रोटॉन, प्रोटॉन। ऊपर चंदा मामा, लेकिन बाबू चंदा मामा में बाबू दाग नहीं होगा, बिना दाग के मतलब बिंदु नहीं होगा। हिंदी 66 नंबर पाना है ना, तो 66 नंबर पाना है तो आप लोगों का हिंदी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रोटॉन लिखना है प्रोटॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान देना। हाँ बाबू हेडिंग क्या डाले सर, वैद्युत रूप से उदासीन। पहला वैद्युत रूप से उदासीन यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। आइए थोड़ी सी बात और सीखे। 70 में 65 पाना है ना, 70 में 65 66 पाना है ना बाबू। तो इधर भी सुनो, जब लेफ्ट हैंड साइड की बात पूरी हो जाती है तो क्या लगाते हैं, कामा। तो नाभिक में यदि क्या लिखे, यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या।
तो लेफ्ट हैंड क्या हो गया, कंप्लीट। तो क्या लगाओगे बाबू, कामा। यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, मारेंगे थप्पड़ से। अच्छा, घूमना भी सही है, आप लिख सकते हो, पर बाबू 70 में से ना अगर ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो 70 में 50 के नीचे रह जाओगे आप लोग। आपको टर्मिनोलॉजी यूज करना है सर। फिजिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ, इटसेल्फ फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। चुंबक पढ़ोगे, बिना भूगोल के चुंबक कहाँ से पढ़ पाओगे। तो बाबू फिजिक्स में थोड़ा भूगोल का भी बाबू इसमें समावेश होता है। परिक्रमण भूगोल में आया होगा तो समझेंगे बाबू। यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या कामा नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। यदि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या कामा नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्योंकि इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या सिखाया था, अगर प्रोटॉन याद करो बाबू, मैं सिखाया था आप लोगों को रफ पर 11 प्रोटॉन। ध्यान से मेरे हीरो लोग, मैं सब कुछ सिखाया हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस ही। तो 11 प्रोटॉन पे प्लस 11 ही, 11 इलेक्ट्रॉन पर माइनस 11 ही। टोटल जोड़ो, कुल आवेश 0। तो प्रोटॉन के, ध्यान से, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने से क्या होता है, परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश 0 होता है। क्योंकि परमाणु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश, क्योंकि परमाणु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश क्योंकि परमाणु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश 0 होता है। क्योंकि परमाणु पर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश 0 होता है। समझे मेरे हीरो लोग। तो हमने क्या पढ़ लिया, वैद्युत रूप से उदासीन। हमने क्या सीखा बाबू, वैद्युत रूप से उदासीन। तो कोई पूछेगा परमाणु वैद्युत रूप से क्या है, उदासीन है।